अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल माहिर व्लॉग। आज मैं आप दोस्तों को कुछ ऐसे वीडियो क्लिप दिखाऊंगा और ख़ास तौर पर ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है। जो लोग पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या नेपाल से या इंडिया से नए इंटर हो रहे हैं मलेशिया में और वो यहाँ पर आकर ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी बिना पर उन लोगों को जेल भी हो सकती है। अगर आप पहली बार मलेशिया में आ रहे हैं तो आपने ये वीडियो मुकम्मल जरूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। जब बंदा नया मलेशिया में आता है तो उसकी यही सोच होती है कि मैं सबसे पहले मसाज सेंटर में जाऊं, वहां पर जाकर वीडियो बनाऊं, टिकटॉक पर डालूं या सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें अपलोड करूं ताकि जो मेरे रिश्तेदार हैं वो वीडियो देख सकें कि लड़का वाकई ही मलेशिया में पहुंच गया है। तो वो ऐसी ऐसी जगहों का इंतखाब करते हैं कि जहां पर इमिग्रेशन की चेकिंग भी हो सकती है। अगर आप ऐसी जगहों पर पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माने के साथ सजा भी होगी और आपके पीछे जाने वाला भी कोई नहीं होता। आप लोग ये सोचकर मलेशिया में आ रहे हैं कि हम लोग वहां पर जाकर डिस्को क्लबों में जाएंगे, मसाज सेंटर में जाएंगे, वहां पर कोई ऐसा नशा वगैरह करेंगे। तो मेरा भाई आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करता जाऊं, अगर आप लोग ऐसी एक्टिविटी में पकड़े जाते हैं तो आपको सजा होगी और वो एक हफ्ते की नहीं होगी, एक महीने की नहीं होगी, इसमें सजाए मौत भी है। आप लोग सबसे पहले गूगल पर जाकर मलेशिया का लॉ पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन से नशे की कितनी सजा है। आप लोग खुद ही जाकर पढ़ सकते हैं। आप लोग यहां पर आते हैं और यहां पर क्लबों में जाते हैं या मसाज सेंटर में जाते हैं तो मैं एक बात और भी क्लियर करता जाऊं, यहां पर मसाज सेंटर में भी परासी होती है। परासी का मतलब होता है छापा। वो पुलिस वाला छापा नहीं होगा, यहां पर इमिग्रेशन का छापा पड़ेगा और जैसे ही छापा पड़ेगा फिर आपका निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर आप लोग ये सोच के आ रहे हैं कि इमिग्रेशन की चेकिंग सिर्फ काम पर होती होगी या घर में होती होगी, नहीं भाई, इमिग्रेशन की चेकिंग किसी भी जगह किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसी जगहों पर जाने से पहले इस वीडियो को भी जरूर देख लेना और मलेशिया का जो कानून है उसको भी जरूर पढ़ लेना कि अगर मुसलमान बंदा इस तरह की जगहों पर पकड़ा जाता है इमिग्रेशन की चेकिंग के दौरान तो उसको कितनी सजा होगी। क्योंकि जो बंदा भी मलेशिया में आता है तो ऐसी गलत जगहों पर वो जरूर जाता है। ऐसी जगहों पर अगर बंदा पकड़ा जाता है तो वो तो शर्मिंदगी से मर जाता है, क्योंकि घर वालों ने पैसा लगाकर आप लोगों को भेजा था रोजगार कमाने के लिए, लेकिन आप लोग यहां पर आकर ऐसी गलत गलत जगहों पर चले जाएंगे और वहां पर पकड़े जाएंगे। इमिग्रेशन की चेकिंग तब होती है जब आप दुनिया से बेखबर होकर सो रहे होते हैं या आप ये सोच रहे होते हैं कि यहां पर इमिग्रेशन की चेकिंग कभी भी नहीं होगी, तो उसी जगह पर हमेशा इमिग्रेशन की चेकिंग हो जाती है। और जैसे ही आप सोए होते हैं दुनिया से बेखबर होकर तो इमिग्रेशन आती है। अगर आप दरवाजा ओपन नहीं करते तो वो आपके ताले काट कर अंदर आ जाती है। ठीक है, अगर आप भागने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको मार भी पड़ती है। तो बराए मेहरबानी जैसे ही इमिग्रेशन आए तो सबसे पहले आप अपना दरवाजा ओपन करें, उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो आप उन लोगों को दिखाएं। अगर आप लीगल होंगे तो वो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप इनलीगल होंगे तो वो आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। एंड में मैं एक वीडियो भी चला रहा हूं वो इसलिए ताकि आप लोग खुद देख सकते हैं कि किस तरह इमिग्रेशन आप लोगों के घरों में दाखिल होती है और किस तरह लोगों को वो पकड़ती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मैं तो फैमिली के साथ मलेशिया में आ रहा हूं तो फैमिली को तो इमिग्रेशन कुछ नहीं कहती। मेरा भाई, यहां पर बच्चों वालों को भी इमिग्रेशन उठाकर ले जाती है अगर वो इनलीगल हो तो। अगर आप लीगल हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप इनलीगल होंगे तो वो आप लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को जेल में डाला जाएगा। जो भी आपकी सजा होगी वो पूरी
करेंगे, उसके बाद जो जुर्माना होगा आप लोग पे करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान से आपको टिकट मंगवानी पड़ेगी, अगर आप बांग्लादेश से हैं तो बांग्लादेश से आपको टिकट मंगवानी पड़ेगी, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया से आपको टिकट मंगवानी पड़ेगी। आप लोग ये सोच रहे हैं इमिग्रेशन की चेकिंग के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो वो टिकट करवाकर आपको डिपोर्ट कर देंगे। ये सऊदी अरब या दुबई नहीं है कि वहां पर जैसे ही बंदा पकड़ा जाता है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है और गवर्नमेंट जो होती है दुबई की या सऊदी अरेबिया की वो टिकट भी पे करती है। लेकिन मलेशिया में ऐसा नहीं होता, यहां पर टिकट भी आपको खुद देनी होती है, जो जुर्माना होता है वो भी आपको पे करना पड़ता है और जो सजा होती है वो भी आपको भुगतनी पड़ती है। वीडियो देखें और आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इमिग्रेशन जब आती है तो वो किस तरह आती है और किस तरह लोगों को उठाकर जाती है। और क्लबों में, खास तौर पर क्लबों में, होटलों में जो लोग जाते हैं वो भी ये बात जहन में रख लें कि वहां पर भी इमिग्रेशन की चेकिंग होती है। आप इस वीडियो में भी देखेंगे और जो लोग फैमिली वाले हैं वो भी ये वीडियो देखें। फैमिलियां भी उठाई जाती हैं अगर वो इनलीगल हो। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जी हाँ, तो आपने ये वीडियो देख ली। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।